नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 हिंदी का पाठ 2 बचपन के अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संस्मरण से और संस्मरण से आगे वाले प्रश्न। संस्मरण का मतलब होता है कि कोई घटना या किसी समय के बारे में लिखना, उसकी यादों को लिखना ही संस्मरण होता है। इस संस्मरण के लेखिका है कृष्णा सोबती और उन्होंने अपने बचपन की घटनाओं के बारे में इस संस्मरण में लिखा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सके। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, संस्मरण से प्रश्न पहला, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इतवार का मतलब होता है रविवार। जब स्कूल में पढ़ते हैं तो रविवार की ही छुट्टी होती है और उस दिन लेखिका क्या क्या कार्य करती थी वो इस उत्तर में हम देखेंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह ये कार्य किया करती थी, जैसे जूतों को पॉलिश करना, मोजों व स्टोकिंगों को धोना। मोजे स्टोकिंग होती हैं जो लंबी जुराबें होती हैं घुटनों तक की, उन्हें मोजे स्टोकिंग कहते हैं। इस प्रकार से लेखिका अपने रविवार को व्यतीत करती थी। प्रश्न 2 देखिए, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो लेखिका बताती है कि एक तो उनका बचपन था, एक हमारा बचपन था, उनमें क्या क्या बदलाव आ गए वो इस प्रश्न में उन्होंने बताया है। हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात से लेखिका कहती है कि अब बचपन की रुचियां बदल चुकी हैं। अब कुल्फ़ी की जगह है आइसक्रीम, कचौड़ी समोसा की जगह पेटीज लेती जा रही हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गई। आजकल ग्रामोफोन की जगह हर घर में रेडियो और टेलीविज़न आ गए हैं। तो उस ज़माने में अलग चीज़ हुआ करती थी और आज वो उन्हीं का विस्तृत रूप आ गया है हमारे सामने। तो ये जो चीज़ें थी वो लेखिका के समय थी और हमारे समय में क्या हो गई है। प्रश्न 3 देखिए, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो लेखिका को बचपन में चश्मा लगाना पड़ा आँखों पे, उसका क्या कारण था। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करने से लेखिका की आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये बात कहकर उनके चचेरे भाई लेखिका को चिढ़ाया करते थे, सभी भाइयों की तरह। प्रश्न 4 देखिए, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। तो उन चीज़ों के साथ साथ फलों के नाम भी लिखने। लेखिका बचपन में अनारदाना का चूर्ण, चॉकलेट बहुत मज़े से खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, रसभरी, कसमल और काफल। ये तीनों ही फल उस समय में लेखिका खाया करती थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न थे संस्मरण से। अब संस्मरण के आगे जिन प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में नहीं आया है उन प्रश्नों के उत्तर हमें सोचकर यहाँ लिखने हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो। देखिए, पहला प्रश्न, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ों की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखें। आकर्षित करने का मतलब है कि हमें सबसे अधिक पसंद हो। वर्तमान में मुझे डिजिटल घड़ी, मेट्रो ट्रेन, मिसाइल, बुलेट ट्रेन, मोबाइल आकर्षित करती हैं। ऐसी जो चीज़ें थी उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी, वो आज हैं और उनसे भी बेहतर कार्य कर रही हैं। प्रश्न 2 देखिए,
अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो इसका उत्तर है, मेरे बचपन की सबसे मनमोहक घटना यह है कि एक बार मैं अपने पिताजी के साथ गणतंत्र दिवस पर परेड देखने गया था। वहाँ मैंने कई प्रकार की मिसाइल और झांकियाँ देखी तथा पिताजी ने मुझे उन सभी के बारे में बताया। तो ये घटना लेखक बताता है कि बचपन में पिताजी के साथ में गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो उसमें परेड होती हैं और जो सैनिक होते हैं हमारे, वो अनेक प्रकार की झांकियाँ प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न थे, हमने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास और वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।